नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संसद में इस समय राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर बहस चल रही है। हालांकि ये बहस इसलिए आयोजित की गई है कि वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे हुए हैं, मगर हम सब जानते हैं कि इसकी आड़ में कौन सा एजेंडा चलाया जा रहा है, कौन से उद्देश्य हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण उसकी मिसाल है। आप उसको अगर गौर से सुना होगा आपने, तो आप समझ गए होंगे कि उसका मकसद केवल दो हैं। एक तो ये कि कैसे नेहरू को बदनाम किया जाए, कैसे उन पर वंदे मातरम गीत से छेड़छाड़ करने का उन पर आरोप मढ़ा जाए, कैसे विभाजन से नेहरू के इस तथाकथित कृत्य को जोड़ दिया जाए, विकृत किया जाए, और कैसे देश भर में इस राष्ट्रगीत के नाम पर हिंदू मुसलमान का जो विभाजनकारी एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जाए। जाहिर है इसका एक लक्ष्य पश्चिम बंगाल के चुनाव भी हैं, क्योंकि जिन्होंने ये गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वे बंगाल के थे, और उनका उपन्यास आनंद मठ जिसमें ये गीत आया था वो उसका हिस्सा था। तो ये एजेंडा बहुत साफ है। लेकिन अच्छी बात है कि वंदे मातरम पर बहस हो रही है और वंदे मातरम से जुड़े बहुत सारे कथ्य सामने आ रहे हैं। लोगों को समझने में आसानी होगी कि कौन झूठ बोल रहा है और क्यों झूठ बोल रहा है। क्या कुंठित अतीत के वारिस, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था बल्कि वो उसके खिलाफ खड़े थे, अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, वे अपनी उस काले अतीत को छिपाने के लिए वंदे मातरम की आड़ ले रहे हैं। ये तमाम पहलू हैं जिस पर संसद में बहस हो रही है। लेकिन मैं आज आपसे कुल 10 बिंदुओं पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वंदे मातरम को लेकर जो विवाद पैदा किया गया है, विवाद खड़ा किया गया है, उसकी असलियत क्या है। एक एक बिंदु लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस विवाद में कितनी सच्चाई है। जो कुछ तथ्य रखे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी इसके पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, क्यों कर रहे हैं और उनमें सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले तो इसी को लेते हैं जो सबसे बड़ा आरोप है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम के कई छंद काट दिए थे। ये सच्चाई है या झूठ है? ये सरासर झूठ है, क्योंकि वंदे मातरम को काटने छाटने में नेहरू की कोई भूमिका थी ही नहीं। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी इस पर विचार करने के लिए कि वंदे मातरम को किस तरह से अडॉप्ट किया जाए, और इस कमेटी के चेयरमैन थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, और उस कमेटी में थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसमें नेहरू कहीं नहीं थे। इस कमेटी ने, और ख़ास तौर से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये कहा कि इसके जो पहले 2 छंद हैं वो हमारी भारत माता को समर्पित हैं और बहुत खूबसूरत छंद हैं, और उनका गायन भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है, इसलिए उनको अपना लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी के छंद हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है, और ये उचित नहीं होगा कि हम किसी मूर्ति पूजा से जुड़े छंदों को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाएं। इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ये सलाह दी, उसी आधार पर जो बाकी सदस्य थे कमेटी के, उन्होंने भी उस पर सहमति जाहिर की, और इस तरह से उसके पहले 2 छंदों को स्वीकार कर लिया गया। तो ये तो स्पष्ट है कि नेहरू का इसमें कोई लेना देना ही नहीं था। नेहरू की दिलचस्पी ज़रूर थी। नेहरू ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से भी बात की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी बात की थी इस विवाद के बारे में।
उनके साथ खतो किताबत भी उनकी हुई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि फैसला लेने का काम पंडित नेहरू के हाथ में नहीं था। तो ये एक झूठ जो है उसको आप एक किनारे कर सकते हैं कि ये प्रोपेगंडा संघ परिवार का है, नेहरू को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। इसका दूसरा बिंदु है, एक ये हो गया, दूसरा ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये काम किया गया। अब इस कमेटी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्ति था। अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने ये तुष्टीकरण के लिए किया, तो इसका मतलब है कि आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर भी आरोप लगा रहे हैं। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और मौलाना अबुल कलाम पर भी ये लगा रहे हैं आरोप कि उन्होंने तुष्टीकरण के लिए किया, जबकि ये सच्चाई नहीं थी। सच्चाई ये थी कि उस समय पूरे देश में माहौल बहुत ख़राब था। एक तरफ हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और इस तरह के संगठन थे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थे, और ये दोनों तरफ के खेमे पूरे देश में जहर फैलाने का काम कर रहे थे। हिंदू मुसलमान की राजनीति के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे थे, और कांग्रेस उस समय सारे तबकों को साथ रखकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जिससे आपस में बैर फैले और उसकी वजह से झगड़े फसाद हों। तो उसने एक बीच का रास्ता अपनाया, और सही रास्ता अपनाया, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का राष्ट्रीय गीत से क्या लेना देना। वो पूरे राष्ट्र की आवाज़ नहीं हो सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप गाते रहें, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर उसको अडॉप्ट किया जा रहा था तो पहले 2 छंद लेकर बहुत ही समझदारी का काम किया गया। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की समझदारी पर शक करना, नेताजी सुभाष की समझदारी पर शक करना, ये एक अपराध होगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रहे हैं, संघ परिवार कर रहा है। दूसरा दावा क्या है कि नेहरू और कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनने से रोक दिया क्योंकि वो हिंदुत्व से डरते थे, और जनगण मन को चुना जो मुस्लिम समर्थक था। अब कौन कहेगा कि जनगण मन मुस्लिम समर्थक है? किस आधार पर कहा? ये सरासर झूठ है। और हिंदुत्व से डरने की क्या बात थी इसमें? हिंदुत्व तो डरने का कोई मतलब ही नहीं था। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ले लीजिए आप कि 1947 में संविधान सभा में बहस हुई, और उसके बाद जनगण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में चुना गया। अब ये जो चुनाव चयन हुआ ये सर्वसम्मति से हुआ। उस संविधान सभा में 90 से 95% हिंदू थे, उन्होंने सहमति दी। उसमें आरएसएस और बीजेपी के पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उन्होंने भी उसको सहमति दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सहमति दी। तो ये सर्वसम्मति से चुना गया। अब इसमें कहाँ से तुष्टीकरण आ गया, कहाँ से हिंदुत्व का डर आ गया, इस तरह की कोई बात थी ही नहीं। ये सर्वसम्मति से हुआ। लेकिन न तो मोदी जी ने संविधान पढ़ा है, मोदी जी तो इस दुर्भावना से ग्रस्त हैं कि कैसे कांग्रेस और नेहरू को डिस्क्रेडिट किया जाए और अपने को बड़ा बताया जाए, संघ को बड़ा बताया जाए, जबकि सब जानते हैं कि संघ परिवार की भूमिका क्या थी आज़ादी के आंदोलन में। चौथे बिंदु पर आते हैं। कांग्रेस ने वंदे मातरम के छंदों को तोड़ कर नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति दिखाई, जो आज भी जारी है। ये अभी राजनाथ सिंह ने भी कल कहा, इतिहास का विकृतिकर्ता कहा नेहरू को। हम पहले ही कह चुके हैं कि नेहरू का इसमें कोई रोल नहीं था, कमेटी ने तय किया था, फिर संविधान सभा ने तय किया था। तो नेहरू को कोसने का कोई मतलब नहीं है, उसको दरकिनार कर देना चाहिए। अब 5वां बिंदु लेते हैं कि क्या कांग्रेस ने इसको बाद में अपनाया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने बहुत पहले, सबसे पहले, जब कहीं बीजेपी थी, आरएसएस था नहीं, बना भी नहीं था, हिंदू महासभा किस रूप में थी हम सब जानते हैं, तब इस गान को
इस गीत को गाना शुरू किया था अपने अधिवेशनों में। 1882 में आनंदमठ प्रकाशित हुई थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही खुद 1896 के अधिवेशन में इसको पहली बार गाया था। खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया था और फिर 1905 में जो बंग भंग किया था, पश्चिम बंगाल को बांटा था, उसमें वंदे मातरम का जो गीत था वो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा मुखर किया था। स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 से 1911 का, उसमें कांग्रेस का ये आधिकारिक नारा था वंदे मातरम, और इसे हर अधिवेशन में गाया जाता था और इसीलिए अंग्रेजों ने इसे राजद्रोह का गीत घोषित करके प्रतिबंधित कर दिया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भी इसे अपनाया। फिर कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में पहली बार इसे पूर्ण रूप से गाने पर बहस हुई। कुछ मुस्लिम सदस्यों ने बाद के छंदों जिनमें दुर्गा, लक्ष्मी आदि देवी पूजा का उल्लेख है उन पर आपत्ति की और उसके बाद फिर ये तय हुआ 1937 में कि इसके पहले 2 छंदों को ही अपनाना ठीक होगा। 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, वहाँ भी पहले 2 छंद गाए। तो लगातार ये 2 छंद गाने का सिलसिला चलता रहा और संविधान में फिर इसको अडॉप्ट कर लिया गया और इस तरह से ये सिलसिला चला। और एक बात और जो अभी तक बहुत कम चर्चा में आई है वो ये कि जब 1985 में राजीव गांधी सरकार ने दूरदर्शन पर हर सुबह वंदे मातरम का पहला छंद प्रसारित करना शुरू करवाया था और वो परंपरा आज भी जारी है। तो ये 6 बिंदु तो ये हो गए। 7वां बिंदु ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में स्पष्ट किया कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है, ना ही पूरे गीत को गाना जरूरी है। कोर्ट ने 1937 की कांग्रेस नीति और 1950 के संविधान सभा के फैसले का हवाला दिया, यानी जो कुछ हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लगी हुई है। ये 7 बिंदु आपके सामने रख दिए। 8वां बिंदु ये है कि क्या आरएसएस बताएगा, भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उनके, पहले तो आरएसएस बताए कि जब से वो बना है तब से उसने कब कब वंदे मातरम का गान किया है अपने शाखाओं में, अपने सम्मेलनों में। इसका इतिहास कोई नहीं मिलता। हमेशा आरएसएस नमस्ते सदा वत्सले गाता रहा है शाखाओं में भी। तो क्या वंदे मातरम गीत को वो हे समझता था नमस्ते सदा वत्सले के, और इसलिए उससे उसने किनारा कर रखा था? जिस तरह से उसे तिरंगा पसंद नहीं था और 2002 तक नागपुर के मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराया गया, तो क्या तिरंगा और वंदे मातरम दोनों से उसकी दुश्मनी थी और इसीलिए उसने उनसे दूरी बनाए रखी, आज तक नहीं स्वीकार किया? अब चूंकि राजनीति करनी है तो अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तोड़ मरोड़ कर। 9वां बिंदु यह है कि क्या आरएसएस अब अपनी शाखाओं में नमस्ते सदा वत्सले गान हटाकर वंदे मातरम गीत गाना शुरू करेगा? अगर उसे लगता है कि वंदे मातरम गीत इतना महत्वपूर्ण है और उससे उसने अभी तक दूरी बनाए रखी थी, तो अब क्या वो स्वीकार करेगा और शाखाओं में वो जो भगवा ध्वज है उसको हटाकर तिरंगा फहराएगा? ये उसकी परीक्षा है। ये उससे पूछा जाना चाहिए कि अगर वो इतना, अब तो मोदी जी और उनकी पार्टी भी तिरंगा का इस्तेमाल करती है अपने राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, तो अब क्यों नहीं आरएसएस भी इसे स्वीकार कर लेता? राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगीत है, दोनों को स्वीकार करके वो दिखा दे कि वो कितना वंदे मातरम को महत्व देता है। और 10वां और अंतिम बिंदु ये है कि क्या आरएसएस, बीजेपी, पूरा संघ परिवार आज़ादी के आंदोलन में जो उसकी भूमिका थी उसके लिए देश से माफ़ी मांगेगा?
क्योंकि उसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसको छिपाने के लिए ये तमाम तरह के हथकंडे वो आजमाता रहा है। कभी ये विवाद खड़ा करेगा, कभी वो विवाद खड़ा करेगा। प्रधानमंत्री ये काम करते रहे हैं, उनके साथीगण काम करते रहे हैं, लेकिन सच्चाई को तो छिपा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। ये कौन इसको बदल सकता है कि नाथूराम गोडसे गांधी का हत्यारा था और उसका आरएसएस से संबंध था? ये कौन बदल सकता है कि सन 42 के आंदोलन में, भारत छोड़ो करो या मरो के आंदोलन में, आरएसएस उसके खिलाफ खड़ा था, अपने कार्यकर्ताओं से, देशवासियों से कह रहा था उसको उसमें हिस्सेदारी मत करो। क्या आरएसएस को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि जब सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे थे हिंदुस्तान में, तो सावरकर ने कहा था कि आज़ाद हिंद फौज में मत जाना, अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हो जाओ। उन्होंने अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती करने के लिए लोगों को उत्साहित प्रेरित किया, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के लिए नहीं किया। तो ये तमाम अतीत के ऐसे शव हैं जो दबे हुए हैं, वो निकलेंगे तो आरएसएस कहीं का नहीं रहेगा। दरअसल आरएसएस इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन का गद्दार है, विश्वासघाती है, धोखेबाज है। आज चूंकि वो सत्ता में आ गया है, चूंकि उसके पास मीडिया है, चूंकि उसके पास ताकत है, उसके पास संगठन है, इसलिए वो अपने झूठ को जोर जोर से चिल्लाकर सच को दबा रहा है, सच को गुम कर देना चाहता है, लोगों को गुमराह कर रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि बहस हो, लोग सच को जानने की कोशिश करें और समझें कि आरएसएस क्या कर रहा है, संघ परिवार क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।